दोस्तों ये कहानी ऐसी लड़की की है जो पहले तो लड़कों को पूरी तरह से मजे देती है, लेकिन मजे करने बाद उन्हें मार डालती है। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे देखने के बाद आप अपने चेतन को चाहकर भी नहीं रोक पाओगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम नेडी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक पागल खाने में बंद थी। नेडी के पास पागल खाने की एक स्टॉफ आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन नेडी उस लड़की को जोर से मारती है जिससे वो दूर जाकर गिरती है। ये सब देखकर वहाँ के दो सिक्योरिटी नेडी को पकड़कर एक जगह बंद कर देते हैं, जहाँ बैठकर नेडी हमें उसके पास्ट के बारे में बताती है। वही हम एक शहर को देखते हैं। इस शहर में एक झरना गिरता है जिसका पानी एक गड्ढे में जाता है, लेकिन आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया आखिर ये पानी जाता कहाँ है। वही सीन शिफ्ट होता है और हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर है। जेनिफर बहुत ही इंटेलिजेंट और अपने कॉलेज की तड़कती फड़कती लड़की थी। वही हम जेनिफर की फ्रेंड को भी देखते हैं जो जेनिफर से बिल्कुल ही अलग थी। जेनिफर और नेडी ज्यादातर टाइम साथ ही बिताया करती है। अगले सीन में हम नेडी को उसके बॉयफ्रेंड पोपू के साथ देखते हैं। पोपू और नेडी एक दूसरे के ऊपर सवारी करने का मूड बनाते हैं। पोपू जब नेडी की बुलबुल का ढोल बनाने लगता है तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है और उन दोनों का माहौल बिगाड़ देती है। जेनिफर नेडी को अपने साथ पार्टी में लेकर चली जाती है। ये देखकर पोपू बहुत दुखी होता है क्योंकि अब उसे अपने चेतन को खुद से सहलाना पड़ेगा। वही जब जेनिफर और नेडी पार्टी में पहुँचती है तो जेनिफर वहाँ बहुत सारे लड़कों से मिलती है क्योंकि उन सभी लड़कों ने जेनिफर का ढोल अच्छे से बजा रखा होता है। वही जेनिफर को एक लड़का दिखाई देता है जो उसी पार्टी में म्यूजिक बैंड बजा रहा था। जेनिफर को वो लड़का बहुत अच्छा लगता है जिसका नाम रोनी होता है। जेनिफर रोनी से बात करने के लिए जाती है और उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए कहती है, तो रोनी भी उसके साथ ड्रिंक करने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद जेनिफर उन दोनों के लिए ड्रिंक लेने के लिए जाती है। तभी रोनी अपने दोस्तों से जेनिफर की बुलबुल के मजे लेने के लिए बोलता है। वही रोनी की ये सब बातें नेडी भी सुन लेती है, इसलिए वो जेनिफर के पास जाकर उसे कहती है, रोनी उसके दोस्तों के साथ तुम्हारी बुलबुल का ढोल बनाना चाहता है, इसलिए तुम रोनी के साथ ड्रिंक मत करना। लेकिन जेनिफर नेडी की कोई बात नहीं सुनती और रोनी को के पास चली जाती है। कुछ देर बाद रोनी अपने दोस्त के साथ परफॉर्मेंस देने लगता है। जेनिफर भी मजे के साथ रोनी को देखने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पार्टी में अचानक से आग लग जाती है जिसे देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। नेडी भी जेनिफर को लेकर एक वॉशरूम की खिड़की से बाहर आ जाती है। वो लोग देखते हैं आग लगने की वजह से वो पार्टी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वही रोनी उनके पास आता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो जेनिफर भी रोनी के साथ जाने के लिए मान जाती है। नेडी जेनिफर को रोनी के साथ जाने से बहुत रोकती है, लेकिन जेनिफर नेडी की एक बात भी नहीं सुनती और उन लोगों के साथ चली जाती है। ये सब देखकर नेडी बहुत दुखी होती है। नेडी को लगता है रोनी और उसके दोस्त जेनिफर का बहुत जोरदार ढोल बजाएंगे। नेडी जल्दी से अपने घर आती है और अपने बॉयफ्रेंड पोपू को कॉल करके सारी बात बताती है। नेडी जब अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। नेडी जब बाहर देखने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए नेडी अंदर आने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने जेनिफर आ जाती है। जेनिफर के मुंह पर खून लगा हुआ था जिसे देखकर नेडी बुरी तरह से डर जाती है। जेनिफर घर के अंदर जाकर फ्रिज में से कच्चा चिकन निकाल कर खाने लगती है। ये सब देखकर नेडी को कुछ समझ नहीं आता। नेडी जेनिफर से सब कुछ बताने के लिए कहती है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जेनिफर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने खतरनाक फेस से नेडी को डराकर वहाँ से चली जाती है। वही अगली सुबह नेडी जब कॉलेज जाती है तो वो जेनिफर को लेकर बहुत परेशान होती है, लेकिन तभी अचानक जेनिफर नेडी के सामने आ जाती है। नेडी जेनिफर को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जेनिफर बिल्कुल ठीक लग रही थी, जैसे जेनिफर के साथ कुछ हुआ ही ना हो। नेडी जेनिफर से पूछने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन तभी क्लास में उनके टीचर आ जाते हैं और सभी बच्चों से कल रात पार्टी में लगी आग के बारे में बात करने लगते हैं। जेनिफर उनकी बातों पर हंसने लगती है। ये सब देखकर नेडी को कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि उस पार्टी में बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। नेडी अपने बॉयफ्रेंड पोपू के पास जाती है और उससे जेनिफर के बारे में बात करती है। अगले सीन में हम उसी कॉलेज के एक प्लेयर लोलू को देखते हैं। लोलू बहुत दुखी था क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त उसी पार्टी में जलकर मर चुके थे। वही लोलू के पास जेनिफर आती है। जेनिफर लोलू से कहती है, उस पार्टी की वजह से हमारे कई सारे दोस्त चले गए। जेनिफर लोलू को अपना दुख दूर करने के लिए कहती है और वो लोलू के हाथ को अपनी बुलबुल में डाल देती है जिससे लोलू के भी अरमान जाग जाते हैं। इसके बाद जेनिफर लोलू को लेकर जंगल में मंगल करने के लिए जाती है। वहाँ जाने के बाद जेनिफर लोलू की लॉलीपॉप के मजे लेने लगती है, लेकिन तभी वहाँ जंगल के कुछ जानवर आ जाते हैं और उन दोनों को देखने लगते हैं। लोलू उन जानवरों को देखकर डरने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर अपना डरवाना रूप बदलकर लोलू को मार डालती है। दूसरी तरफ कॉलेज के प्रोफेसर
को भी लोलू की चीख सुनाई देती है, इसलिए वो देखने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। प्रोफेसर जब वहाँ देखते हैं तो उन्हें वहाँ लोलू मरा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर प्रोफेसर बुरी तरह से डर जाते हैं और वो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। इसके बाद पुलिस वहाँ आकर बॉडी को ले जाती है और खूनी की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। अगले सीन में हम निडी को देखते हैं जो जेनिफर से कॉल पर बात कर रही होती है। निडी जेनिफर से कहती है, हमारे शहर में इतनी सारी घटनाएं हो रही है, मुझे इन सब से बहुत डर लग रहा है। लेकिन जेनिफर को निडी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हम देखते हैं जेनिफर निडी से बात करते हुए अपनी जीप को लाइटर से जलाती है, लेकिन उसकी जीप पर कुछ नहीं होता। अगले दिन जब जेनिफर और निडी कॉलेज में होते हैं तभी उनके पास चमनू नाम का एक लड़का आता है। वो जेनिफर को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है तो जेनिफर भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और वो चमनू को अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। वहीं निडी भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और वो भी उसे रात को उसे अपने घर बुलाती है। रात के समय हम देखते हैं पोपू निडी से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से कुछ देर बातें करते हैं। इसके बाद निडी पोपू को अपने संतरों को जूस पिलाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चमनू जेनिफर से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ जाकर वो देखता है वो घर पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ था। चमनू घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पूरी तरह से अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन तभी जेनिफर उसके सामने आ जाती है। जेनिफर चमनू के पास जाकर उसका माहौल बनाने लगती है। जेनिफर जब चमनू के छोटे चेतन को बड़ा कर रही होती है तभी चमनू जेनिफर की आंखों में देखता है उसकी आंखें अपने आप बदल रही है। ये देखकर चमनू की फट जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जेनिफर उसे पकड़कर बुरी तरह से मार डालती है। दूसरी तरफ पोपू जब नीडी की गुफा की खुदाई कर रहा होता है तभी नीडी को जेनिफर किसी को मारते हुए दिखाई देती है, जिससे नीडी बुरी तरह से डर जाती है। इसलिए नीडी जल्दी से पोपू के घर से निकलकर अपने घर जाने के लिए चली जाती है। नीडी जब रास्ते में जा रही होती है तभी अचानक उसके सामने जेनिफर आ जाती है जो पूरी तरह से डरावनी लग रही थी। नीडी जेनिफर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से अपनी कार को वहाँ से भगाकर अपने घर आ जाती है। जेनिफर को इस हालत में देखकर नीडी की बुलबुल पूरी तरह से फट गई थी। नीडी जब सोने के लिए अपने रूम में जाती है तो उसे वहाँ जेनिफर दिखाई देती है। जेनिफर नीडी के पास आकर उसे गर्म करने लगती है। नीडी को ऐसा लग रहा था जैसे जेनिफर के साथ कुछ हुआ ही ना हो। जेनिफर नीडी की बुलबुल को उसकी बुलबुल से मिलाने लगती है, लेकिन ये सब नीडी को अच्छा नहीं लगता। नीडी जेनिफर से उस रात के बारे में पूछती है जिस दिन वो रोनी के साथ गई थी। जेनिफर नीडी को बताती है वो जब पार्टी में आग लगने के बाद रोनी के साथ गई थी तो रोनी और उसके दोस्त उसे एक झरने के पास लेकर गए थे। दोस्तों ये वही झरना है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो लोग जेनिफर को उस झरने के पास इसलिए लेकर गए थे ताकि वो शैतानों को जेनिफर की बलि देकर और भी ज्यादा फेमस हो सके। रोनी जेनिफर से पूछता है क्या तुमने अपनी बुलबुल किसी को दी है, तो जेनिफर डरते हुए उसे मना कर देती है। दरअसल रोनी को बलि देने के लिए एक वर्जन लड़की ही चाहिए थी, इसलिए वो एक चाकू से जेनिफर के पेट पर मारकर उसे उसी झरने में फेंक देता है। इसके बाद रोनी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। रोनी की जाने के बाद जेनिफर झरने से वापस जिंदा बाहर निकल जाती है। क्योंकि जेनिफर वर्जन नहीं थी, उसने तो कई सारों लोगों का चेतन चख रखा था। जेनिफर जब वहाँ से बाहर निकलती है तो उसके ऊपर एक शैतान हावी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं जेनिफर नीडी को अपनी पावर बताने के लिए अपनी हाथ को चाकू से काट लेती है और वो अपने आप ठीक हो जाता है। ये देखकर नीडी पूरी तरह से डर जाती है। नीडी गुस्सा होकर जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए कहती है तो जेनिफर कमरे की खिड़की से कूदकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह नीडी लाइब्रेरी में जाती है जहाँ वो जेनिफर के ऊपर हावी हुए शैतान के बारे में पता करने के लिए एक बुक पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है जेनिफर जब तक इंसानों को मारकर खाएगी वो तब तक ही सुंदर रह पाएगी। इसलिए जेनिफर रोज अलग अलग इंसान को मारकर खाने लगी। आगे पढ़ने पर नीडी को ये भी पता चलता है जेनिफर को मारने के लिए उसे उसके पेट में चाकू मारना होगा। वहीं नीडी पोपू से मिलने के लिए जाती है और उसे जेनिफर के बारे में सारी बातें बताती है, लेकिन पोपू को नीडी की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं अभी नीडी पोपू से ब्रेकअप करने के लिए कहती है, क्योंकि नीडी को डर था कहीं जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड की जान ना ले ले। वहीं कुछ दिनों बाद उनके कॉलेज में एक पार्टी होती है, इसलिए सभी बच्चे वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। नीडी भी पार्टी में पहुँच जाती है और वो वहाँ पोपू का ढूंढने लगती है, लेकिन नीडी को पार्टी में पोपू कहीं दिखाई नहीं देता, जिससे नीडी को लगता है जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ गलत ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ हम पोपू को देखते हैं जो पार्टी में जा रहा होता है। तभी उसके पास जेनिफर आती है और वो उसे नीडी के बारे में उल्टी सीधी बातें बताती है। जेनिफर उसे कहती है नीडी ने बहुत सारे लड़कों के साथ मजे किए हैं और वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही है। ये सुनकर पोपू को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जेनिफर पोपू को अपनी बुलबुल का पानी पिलाने के लिए जंगल की तरफ लेकर जाती है। वहीं नीडी भी पोपू के
के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान होती है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। दूसरी तरफ जेनिफर पोपू के चेतन को अपनी बुलबुल से मिलवा रही होती है, लेकिन ये सब पोपू को अच्छा नहीं लगता है। पोपू जेनिफर से कहता है, मैं निडी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर जेनिफर पोपू से गुस्सा हो जाती है और उसे पानी में गिरा देती है। जेनिफर जब पोपू को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ निडी भी आ जाती है। निडी पोपू को बचाने के लिए जेनिफर की आंखों पर स्प्रे कर देती है, जिससे जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है और वो निडी और पोपू को मारने के लिए उनके ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन तभी पोपू जेनिफर के पेट में बड़ा से छुरा घुसा देता है, जिससे जेनिफर पूरी तरह से घायल हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं अब पोपू भी पूरी तरह से घायल हो चुका था, इसलिए वो वही अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर निडी बहुत दुखी होती है। निडी अब जेनिफर से बहुत गुस्सा थी और वो उससे पोपू की मौत का बदला लेना चाहती है, इसलिए वो जेनिफर के घर जाकर उसके ऊपर हमला कर देती है। इसी बीच उन दोनों में हाथापाई होती है। जेनिफर निडी को काट लेती है, लेकिन निडी जेनिफर के पेट पर हमला करके उसे हमेशा के लिए मार डालती है। निडी को ये सब करते हुए जेनिफर की मोम भी देख लेती है, इसलिए वो निडी को एक मेंटल जेल में बंद करवा देती है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। जेनिफर के काटने से निडी के ऊपर भी वही शैतान हावी हो गया था, इसलिए निडी जेल को तोड़कर बाहर निकल जाती है। वही हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है रोनी और उसके पूरे ग्रुप को किसी ने मार दिया है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है तो सभी को पता चलता है ये सब निडी ने अपनी फ्रेंड जेनिफर का बदला लेने के लिए किया है। दोस्तों, इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।